जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील यादव एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जहां 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी प्लस 27% और 21% आरक्षण की मांग करने वाले अभ्यर्थी प्लस साथ साथ में जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं वह अभ्यर्थी भी लगातार अब इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऑर्डर डिलीवर कब हो और ऑर्डर डिलीवर होता है तो उसमें किसके लिए क्या क्या निकलता है। दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि ऑर्डर में क्या क्या होगा या ऑर्डर जो आएगा निकल के उस पर सरकार नियुक्ति देगी या नहीं देगी, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कोई न कोई अभ्यर्थियों की तरफ से या सरकार की तरफ से खटखटाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि अधिकांशतः जो निर्णय आते हैं डबल बेंच वाले निर्णय ही सुप्रीम कोर्ट में अगर पहुंचते हैं तो ज़्यादातर डबल बेंच का निर्णय ही सुप्रीम कोर्ट देता है। जैसी सुगबुगाहट चल रही है कि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट हुई तो सरकार जो इस मैटर के डबल बेंच का निर्णय ही फॉलो करेगी, और अगर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हुई, जो कि मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही है कि ओबीसी एससी इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों लगभग धीरे धीरे 27-28 महीना हो चुके हैं लिस्ट को आए हुए और सरकार अभी भी नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि आरक्षण में विसंगति हुई है, और तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन कहीं न कहीं अब ये देखने वाली बात ये होगी कि ये डिसीजन कितने दिनों बाद आता है और इस डिसीजन का फ़ायदा इन ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को मिल पाता है कि और ज़्यादा इन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है। दोस्तों, कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अगर यही जनरल वर्ग के अभ्यर्थी होते तो न तो इन्हें कोर्ट में इतना टाइम लगता, ना ही इन्हें इतने दिन धरना करना पड़ता, कोई न कोई ज़रूर डिसीजन आ जाता। हालांकि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, अगर इसका अंत भी अगर अच्छा होता है तो सारी मेहनत सफल हो जाएगी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की, और एक बड़ी सुखद अंत होगा। दोस्तों, जब ये आचार संहिता लगी तो हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों को हतोत्साहित होना पड़ा, निराशा लगी कि हमारे 460 दिन का संघर्ष 640 दिन का संघर्ष फालतू का रहा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि संघर्ष का ही कुछ नतीजा रहा। अंबेडकर नगर की जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की रैली थी, उस रैली में अभ्यर्थियों ने जो अपनी मांग रखी थी जाके, उसका ही ये नतीजा मान सकते हैं कि लगातार 8 दिन सुनवाई होके ताबड़तोड़ सुनवाइयाँ हुई और ये ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। अब दोस्तों, अब देखने वाली बात इसमें ये होगी ऑर्डर कितने दिनों में डिलीवर होता है, ऑर्डर में क्या निकल के आता है। जैसा कि जो जज महोदय जो यहाँ अपने कोर्ट की जो सुनवाई जस्टिस मंसूरी सर जो कर रहे हैं, उनकी बेंच का ये अभी तक का इतिहास रहा है कि लगभग 15 से 20 दिन में अपना ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। अगर वही इतिहास इनका रहा तो हम मान सकते हैं कि हम लोगों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ऑर्डर देखने को मिल सकता है। ऑर्डर में अगर इसी ऑर्डर को फॉलो करेगी सरकार या कोर्ट कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो 6800 के जनरल के अभ्यर्थी पहले से ही सिलेक्ट हैं उनको किसी स्कीम के तहत स्कीम या योजना बना के उनको रखा जा सकता है। और प्लस जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं 6800 जो जनरल वर्ग के अतिरिक्त जो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि सिंगल बेंच ने भी कहा था। लेकिन एटीआरई वाला जो मुद्दा था, एटीआरई पर अब की बार सरकार ने ओबीसी एससी पक्ष की तरफ से मजबूत वकालत की है, तो मैं मान सकता हूं कि एटीआरई पर ओबीसी एससी के अभ्यर्थी जीतेंगे और जल्द कोई सुखद अंत हो सकता है।
दोस्तों अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी जा सकता है। जैसी कि अभी से सुगबुगाहट आनी शुरू हो गई है, अनेक लोग अभी से सक्रिय हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मैटर पहुंचता है तो कोई कह रहा है कि हमें 400 कम से कम याची बनाने हैं, कोई कह रहा मुझे 1200 बनाने, कोई 1500 बता रहा है, कोई 2000 याची बना रहा है। याची के नाम पर भी हज़ारों लोगों को जोड़ा जाएगा और लगभग 5-5 हज़ार रुपये लोगों से इकट्ठी किए जाएंगे। ये भी दोस्तों अभी से लोग प्लानिंग बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये स्पष्ट इस बात से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता है कि तमाम लोग ऐसे भी अभी से सजग हो गए हैं किस तरीके से इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए। ये हकीकत है, जब ऑर्डर आ जाए उसके बाद आप देखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग सजग होंगे। जहाँ पर भी रैलियाँ हो रही हैं वहाँ पर हम लोग जो भी साथी जहाँ भी पहुँच सकता है अपनी मांग लेके पहुँचे। विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हैं उनसे अपनी मांग रखे, जिससे कि अगर सरकार को भी लगे कि उनके जो चुनाव प्रचार में असर पड़ सकता है या उनके जो वोट पर भी असर पड़ सकता है, तो लोग अपना मैटर जल्द सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फैसला रिजर्व क्यों रखा जाता है, उसी दिन क्यों नहीं सुनाया जा सकता है। जैसे हमारा जो आरक्षण वाला जो ये मुद्दा था, डबल बेंच में सुनवाई हुई 6800 वाला जो ये मुद्दा, तो इसको रिजर्व क्यों रखा गया है ये अपना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसी दिन भी तो जज महोदय सुना सकते थे, इसकी सारी डिटेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।